हमको बोलते कि तुम घर से निकल जाओ, हमको तुमको दिए तो पूरा 51,000 तुम घर का किस्त में भरे, तुम घर में नहीं रह सकती हो। अब हम कहाँ से भरे पानी, हम न पानी भर सकते न घर का किस्त भर सकते हैं। कितना पैसा आपने दिए थे इनको? 91,000 दी थी। गिरिडीह से सामने आई एक योजना कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन गई है। यह मामला पंजबा थाना क्षेत्र के पलखज्जो स्थित राधा स्वामी संगठन से जुड़ी बताई जा रही है। 60 से 40 योजना और अन्य निवेश योजनाओं में पैसा लगाने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें बेहतर मुनाफे और नियमित आय का भरोसा दिया गया था। शुरुआत में निवेशकों को समय पर भुगतान भी मिलता रहा, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और कई परिवारों ने अपनी जमा पूंजी इस योजना में लगा दी। लेकिन अब हालत पूरी तरह बदल चुके हैं। कई निवेशकों का दावा है कि पिछले कुछ समय से किस्तों का भुगतान बंद हो गया है और योजना से जुड़े जिम्मेदार लोग भी संपर्क में नहीं हैं। आपको बता दें कि जब यह मामला बढ़ा तो विभिन्न प्रखंडों से दर्जनों ग्राहक संगठन के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर कार्यालय का शटर बंद मिला। इसके बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। हम संस्था से गाड़ी निकलवाए हैं। कौन सा संस्था? राधा स्वामी से। कौन गाड़ी निकाले? एसपी से। तो क्या हुआ उसमें? 3 महीना से हमारी आय भी नहीं किया, घर चल गया था, बैंक वाला लोन वाला गाड़ी हमको दे दो, नहीं पैसा भरो नहीं तो अभी गाड़ी दो। मेरे घर में 1 रुपया पैसा नहीं था, पर मेरा घर चल गया, हमको धमकी दे रहा था। मेरे घर में मेरा पति नहीं रहता, लेबर का काम करता मेरा पति। हमको बोलते कि तुम घर से निकल जाओ, हमको तुमको दिए तो पूरा 51,000 तुम घर का किस्त में भरे, तुम घर में नहीं रह सकती हो। अब हम कहाँ से भरे पानी, हम न पानी भर सकते न घर का किस्त भर सकते हैं। कितना पैसा आपने दिए थे इनको? 91,000 दी थी। तो एक भी किस्त जमा नहीं हुआ? जमा हुआ है 5 किस्त फरवरी से मेरा जमा हुआ, फरवरी तक मेरा जमा है, उसके बाद नहीं। उसके बाद जमा नहीं हुआ। अब जो फाइनेंस वाला वो घर पहुँच रहा है। हाँ। ऑफिस वाला क्या बोल रहा है, संस्था वाला क्या बोल रहा है आपसे? ऑफिस वाला हमसे बात नहीं कर रहा, बोला कि हम आपको नहीं पहचानते, हम आपको नहीं जानते हैं, हम जानते हैं आप जिसके थ्रू से गाड़ी लिए हम उसको आप बुलाइए। हम उसको लाते हैं तो वो बोलती है कि आज ऑफिस बंद है, तो आज फलना है, आज ढकना है। कोई पेपर आपको दिया गया था? हाँ दिया है हमको बॉन्ड पेपर। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कहाँ घर हुआ? पोखरिया। संस्था द्वारा गाड़ी लिए, ठीक है, 2024 में 15 अगस्त में लिए थे इकबाल थ्रू से। हमारा जो एजेंट है वो हमें इकबाल दिलाया है। 1 साल तक हमारा MI आया, उसके बाद मार्च से आना बंद हो गया। जब हम एजेंट से बात किए तो वो हमें बोला कि लास्ट महीने तक आ जाएगा, कुछ प्रोसेस है, उसके कंपनी के बैंक में फ्रॉड का पैसा घुसा, इसलिए उसका बैंक अभी अकाउंट बंद है। तो मार्च महीना 1 महीने का आया। उसके बाद जब हम लोग फोन किए कंपनी वाले का, इकबाल से बात किए तो बोला हम कंपनी वाले का नंबर दे रहे, कंपनी वाले से बात करो, हम कंपनी में डिजाइन दे चुके हैं। बोले ठीक, अब नंबर दीजिए। एक बार बात हुआ जब एजेंट से, फिर दोबारा फोन नहीं उठा रहा, नंबर ही चेंज कर दे रहा। अमित नाम का यहाँ कोई काम करता है, उनका बात हुआ, उनसे भी बोल रहा भैया आपको बॉन्ड पेपर दिया गया होगा, उसमें लिखा है कि हम नहीं भरेंगे तो आपका भरना होगा, जबकि हम लोग को कोई भी बॉन्ड पेपर नहीं मिला है। यदि बॉन्ड पेपर हम लोग को मिलता तो हम उतने बुर्बक नहीं है कि हम आके इसमें फंसते। बॉन्ड पेपर क्या खरीदे हैं आप? हम 2 व्हीलर खरीदे हैं, अपाची है। कितना किस्त जमा किए? तकरीबन 1,14,000 पूरा पेमेंट जमा किए। हमें 1,14,000 बताया गया, हम 1,14,000 सूद पे लेके जगह जमीन बेच के हमने जमा किया। भाई हम गरीब आदमी हैं, हमने जगह जमीन, अपनी बहन की शादी किया, जगह जमीन बेच के जमा किए, तो हमें भरोसा दिलाया गया कि राधा स्वामी संगठन से आपको पूरा किस्त पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे लाके कोई ना ही कंपनी वाला फोन उठा रहा है, ना ही कोई जवाब मिल रहा है। रिस्पॉन्स जब हमें मिल रहा है, कोई फोन उठा रहा है तो एक ही बोल रहा है कि आ जाएगा, लेकिन हमें गुमराह किया जा रहा है और पैसा हम लोग के पास आ ही नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिलानी अंसारी है, मैं सरिया का रहने वाला हूँ। 50,000 रुपये दिए थे, तो अभी तक ले बार बार बोल रहा है कि अकाउंट नंबर लिखा, बार बार पेमेंट नहीं आ रहा। 4-5 महीना हो चुका है, तो उसमें से 2 महीना सिर्फ पेमेंट आया, 5 महीना अपने मेरे अकाउंट से कट रहा, तो मेरा पेमेंट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आ रहे तो फिर बोल रहा है कि बार बार बंद हो जा रहा, बार बार अकाउंट नंबर लिखा रहा है, तो लेकिन कुछ नहीं सुनवा रहा। कब लिए थे गाड़ी? हो गया लगभग 1 साल हो गया, 1 साल नहीं हुआ, लगभग 9 महीना। कौन सा गाड़ी लिए? अपाची 160 RTR। कितना पैसा? 1.5 लाख जमा किया? 1,50,000 जमा किए, तो 5,000 के चक्कर में मैं फंस गए। यहाँ पे आ गया। आप लोग की गुजारिश है कि आप लोग ने फंसा।
राधा स्वामी संगठन में जनवरी में, तो हमको बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है सो इसमें विशेष ऑफर है। और वो ऑफर जो है, आप अगर 1 लाख रुपये अगर जमा करते हैं तो आपको 4% यानी कि 4,000 रुपये आपको मंथली ये आपके अकाउंट में जाएगा। जब चाहे तो आप 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। तो हमने 1.5 लाख रुपये यहाँ पर जनवरी में जमा कर दिया। इसी जनवरी में? हाँ, इसी जनवरी में। और जमा करने के बाद आज तक हमको एक भी किस्त का पेमेंट नहीं आया है। हम जब यहाँ पर आकर के लोगों से बोलते हैं, यहाँ के पदाधिकारी से, तो उन लोगों का कहना है कि अब आ जाओ कुछ ही दिन में, और थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा, उस साइड में कुछ काम चल रहा। और इस तरह से बार बार वो लोग जो है हमको खाली अंधकार में रख रहे हैं और आज तक कुछ हो नहीं रहा। आज तक सेंटर लग गया। पढ़ाई के लिए जमा किया था या शादी के लिए? पढ़ाई के लिए, बच्चे का पढ़ाई के लिए। क्या नाम है? सत्यनारायण कुमार डूंगरी से। यहाँ पे दिए थे हम जाकर के इसको 70,000 रुपये, समझे, 70,000 रुपये दिए थे। और सर जो है बोला 40% जो है कंपनी भरेगी। हम लोग तो गाड़ी ले लिए भैया। अब जो हम लोग गाड़ी ले लिए, अब पैसा हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग अपना परिवार चलाएंगे, किसका पैसा भरेंगे? जब वो जिम्मेदारी लिया है तो वो पैसा भरेगा ना, हम लोग क्यों भरेंगे? कितना किस्ती भरे हैं वो? किस्ती जो है, मेरा गाड़ी का किस्ती लगभग जो है 3 साल का था, उसमें से 2.5 साल मेरा हो गया। 2.5 साल हो गया मेरा। अभी 6 महीना मेरा बाकी है। 6 महीना में जो इधर देखिए 3 महीने से गड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया ये पैसा। अब जिस गड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया, पैसा देगा कि नहीं देगा ये मालूम नहीं, समझे कि नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए, तब जा करके ये लोग को थोड़ा कान में आवाज़ जाएगा, समझे कि नहीं। जब आते हैं तब देखते शटर गिरा हुआ, किसी भी तरह से अपना फरियाद लेकर के आते हैं, भैया पैसा नहीं घुसा। बोला भैया टेंशन मत लीजिए, एकदम प्यार से बोलता है, भैया पैसा टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। इसी तरह करते करते 3 महीना हो गया, पैसा अभी तक नहीं आया। किसके अकाउंट से पैसा कटता है? पैसा कटता है मेरे भाई के अकाउंट से। तो संगठन वाले जो 40% का वादा किए थे, उसके बदले में आपको क्या दिए थे? उसके बदले में हमको एक चेक दिए थे, चेक बना करके, वो ब्लैंक चेक है, समझे कि। बोला आपको किसी तरह का कोई गड़बड़ी होगा तो ये चेक भजा सकते हैं, समझे कि। तो कहाँ भजाएंगे वो चेक? जो अकाउंट से कट रहा था, आखिर वो पैसा कौन दे रहा था? आप दे रहे थे? हाँ, खुद अपना जेब से भर रहे हैं पैसा, समझे कि। अभी जैसे मेरे दीदी अभी जो बताई, अपना परेशानी जो बताई, उसी तरह परेशानी सबके साथ है। जो भी अपना बेटी को, बहन को खरीद करके दिया बाइक, अपना पैसा थोड़ा कुछ ना कुछ बचत करने के लिए, अब वो बचत करने के चक्कर में जो है हम लोग को इतना भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। अभी फाइनेंस वाला क्या आप लोगों को परेशान कर रहा है? फाइनेंस वाला फोन ही नहीं उठाता है, फोन नहीं उठाता, कभी स्विच ऑफ बता रहा है, कभी फोन नहीं उठा रहा है, कभी ये संस्था वाला ने फोन नहीं उठा रहा है, फाइनेंस वाला क्या बोलता है? फाइनेंस वाला तो क्या बोलेगा? फाइनेंस वाला जो बोलता है कि कभी बात करता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है हम बात करते हैं, या तो फिर फोन नहीं उठाता। ये दो में यही बस दो ही तो जवाब मिलता है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज। फिलहाल बलखच्चो स्थित कार्यालय के बाहर जुटे लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जमा धनराशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बकाया किस्तों के भुगतान को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई और संगठन की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।